कोरोना वायरस महामारी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सारी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है। अभी तक इसकी दवा, इसका वैक्सीन नहीं आया है और इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कोई ना कोई फार्मा कंपनी हो या वैक्सीन कंपनी हो, वो इसके ऊपर कोई दवा निकाले। पहली बार ऐसे हुआ है कि भारत सरकार ने देश की दो फार्मा कंपनियों को परमिशन दी है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की। एक कंपनी पुणे की है, उस कंपनी में फिलहाल हम हैं और कंपनी के जो वरिष्ठ साइंटिस्ट है सुप्रीत देशपांडे, वो हमारे साथ है। हाँ सर, क्या परमिशन मिली है और इससे क्या होगा? कौन सी दवा आप बनाने वाले हैं? हमारी कंपनी जो है वो अप्रूव्ड ड्रग्स जो हैं उनको रीपर्पस करती है। मतलब जो दवाई किसी एक डिजीज के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो किसी और डिजीज में भी उपयोगी हो सकती है क्या, इसका हम संशोधन करते हैं। उसमें हम कोविड-19 शुरू होने के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया जिसका रिसर्च फोकस सिर्फ अप्रूव्ड ड्रग्स में से कौन से ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोविड-19 में उपयोगी हो सकती है, ये ढूंढना है। इसमें हम लोगों ने पहले 42 ड्रग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उसमें से अभी हम लोगों के पास 3 कैंडिडेट ऐसे हैं, 3 ऐसे अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जिनमें हमको लगता है कि उसमें अपार क्षमता है कोविड-19 से लड़ने के लिए। उसमें से हम लोगों ने एक ड्रग के लिए DCGI के पास परमिशन मांगी थी कि हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, क्योंकि ये ड्रग बहुत सेफ है और बहुत अफोर्डेबल है। और यदि और इसमें वायरल इनहिबिशन, मतलब जो वायरस को मारने की क्षमता है, वो कुछ अभी जो दवाइयाँ एंटी वायरल ड्रग्स है दूसरे डिजीज के लिए उससे भी ज़्यादा है। ये लैब में सिद्ध हुआ है, लेकिन जब तक ये ह्यूमन ट्रायल के थ्रू सिद्ध नहीं होता तब तक ये दवाई लोगों को रेकमेंड नहीं हो सकती। तो इस ट्रायल की परमिशन हम लोगों ने DCGI से मांगी थी, उन्होंने कंडीशनल परमिशन हमको इसके लिए दी है। सर ये बताइए कि जैसे आपने कहा है कि ये दवा ऑलरेडी बाजार में मौजूद है या आपने इसके ऊपर संशोधन किया है और फिर ये प्रोडक्शन में जाने वाली है? ये दवाई अभी मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए हम इस दवाई का नाम नहीं बता रहे कि ये कौन सी ये ट्रायल में है, क्योंकि बिना इसकी पूरी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हुए किसी ने भी ये दवाई लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग कुछ नहीं होने वाला। यदि सिद्ध होती है तो वो रेडीली अवेलेबल है, लोगों को तुरंत अवेलेबल हो सकती है। और जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का है कि वो मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए, उसी तरह से ये जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक लोगों ने जल्दबाजी में ये दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दवा के ऊपर आपने काम करना कब शुरू किया? यानी आपका जो रिसर्च शुरू हुआ कि कोविड-19 के ऊपर कौन सी दवा कारगर साबित हो सकती है, इसके ऊपर आपने काम करना कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? हम लोगों ने इसका काम शुरू किया तीसरे हफ्ते मार्च में, और उसकी वजह ये थी कि तब तक ऑलरेडी दुनिया के अनेक देशों में इस महामारी से काफ़ी लोग मरना शुरू हो गए थे और वो कंडीशन उनकी जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारी इतनी एक्सपर्टीज हो कि यदि हम इसमें कुछ न करें तो हमारे रिसर्च करने का कोई उपयोग नहीं है। तो जिस प्रकार से आपने बताया है कि आपके यहाँ के जो अलग अलग साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं, और लेबोरेटरी में इस दवा का कुछ किस प्रकार से काम होता है? हमारे यहाँ जितने भी लोग कंपनी में हैं वो अभी सिर्फ कोविड-19 छोड़ के कुछ भी और नहीं कर रहे हैं। वो सुबह से रात तक रिसर्च पढ़ना, कंप्यूटर पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके उसमें नए नए पॉसिबिलिटीज ढूंढना, यही काम अभी हम लोग मार्च 3rd वीक से अभी तक हम सिर्फ यही कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लैब में जो जो ड्रग्स हम लोगों ने 42 पहले ढूंढे थे कि इनमें वायरल इनहिबिशन की क्षमता है, उसमें से करीब 12 से 14 ड्रग्स ऐसे हैं जिनमें लैब में भी सिद्ध हो गया है कि ये वायरस SARS-CoV-2 वायरस जो है कोविड का, उसको मारने की क्षमता दिखाता है। और ये एक्सपेरिमेंट्स विदेशों में हुए हैं, या हमारे यहाँ हुआ रिसर्च नहीं है। ये विदेशों में उन्होंने भी टेस्ट किया होगा, उसमें से जो रिजल्ट्स है वो उससे सिद्ध होता है कि कंप्यूटेशनली जो हम लोगों ने ढूंढा था वो बराबर है। आप ये कहना चाहते हो कि विदेशों में जो दवाई आपने शॉर्टलिस्ट की है कोविड-19 कोरोना वायरस को मारने के लिए, वही दवा का इस्तेमाल परदेश में ऑलरेडी हो रहा है? नहीं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो लैब में टेस्ट हो चुकी है और उसमें ये सिद्ध हो गया है कि लैब एनवायरनमेंट में इन जो वायरल कल्चर होता है उस पे ये सब ड्रग्स वायरस को सफिशिएंट तरीके से मारती है। यानी हम
अब ये कह सकते हैं कि दवा कौन सी है ये अब तक किसी को पता नहीं है। 42 प्रकार की दवाइयां हैं, उसमें से 3 आपने शॉर्टलिस्ट की है और वो तीनों दवाई की जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत के आपकी जो कंपनी है नोवा लीड फार्मा, इसी को पता है, या यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को पता है? ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया में किसको क्या पता है ये हमको तो पता नहीं है। यहाँ पे आज की तारीख में दुनिया में जितने लोग फार्मास्यूटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे थे वो सभी का फोकस अभी कोविड-19 पे है, और इसलिए जहाँ पे भी जो काम कर रहा होगा वो हमको मालूम है। लेकिन जो हमको मालूम है, फेज 3 की परमिशन जो इंडिया में हम लोगों ने अप्लाई किया और कंडीशनल अप्रूवल मिला, वो सिर्फ हम ही को मिला और किसी को नहीं मिला। तो जो उम्मीद लगी हुई है कि दवाई कौन सी यूज हो सकती है, उसके सारी उम्मीद आपके ऊपर ही टिकी हुई है, ऐसा तो कह सकते हैं? ये जरूर कह सकते हैं, और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अभी एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होना चाहिए, जिसमें से जो सबसे, कोई भी दवाई हर एक आदमी पे एक जैसा इफेक्ट देती नहीं है, ये हमको सबको मालूम है। इसलिए अलग अलग मेडिकल कंडीशन के हिसाब से जो पेशेंट्स हैं उसको कौन सी दवाई होगी, अभी उसके लिए ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है। अभी हमको पहली दवाई मिले जो अप्रूव हो कोविड-19 के लिए, उतना ही अभी चल रहा है। इसलिए हम पे आशा तो है और हम इसको इस जिम्मेदारी से पूरी तरह अवगत है। जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू होने की बात है वो आप कब शुरू करने वाले हैं? ये क्लिनिकल ट्रायल अभी 3 से 4 हफ्ते के बीच में शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसका पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाएगा। ये 100 से 150 पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल होगा, और उसका जो एनालिसिस होगा तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने में इसके रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। अभी तक इस कोरोना वायरस बीमारी के ऊपर कोई दवा नहीं निकली है, लेकिन उम्मीद और आशा अब फिर से जो आई हुई है कि पुणे की एक कंपनी है जिन्होंने 3 दवाइयां शॉर्टलिस्ट की है। आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन 150 लोगों पर, 150 मरीजों पर ये दवाई का एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो दवा इन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी उससे कोरोना वायरस बीमारी, महामारी के ऊपर जीत हासिल हो सकती है या नहीं। लेकिन उम्मीद सबको यही है, और इनके जो एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को विश्वास है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स इन्हें कंप्यूटर पर मिले हैं उससे इन्हें पूरी आशा है कि इन्होंने जो दवाई ढूंढ के निकाली है उससे कोरोना वायरस महामारी पर जीत हासिल हो सकती है।